नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से लगाकर के कक्षा 12 की हम राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। इसी कड़ी बढ़ते हुए कक्षा 10 तक हम पहुंच चुके थे, जिसका नाम था राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। पूरे पुस्तक का नाम है। और इसी अध्याय की हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास जो एक परिचय है वो अध्याय था, उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो आपके वर्णन होने वाले हैं, ताकि आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी और कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न जो है वो कवर कर पाएंगे। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 250 प्रश्न, हाँ 250 प्रश्न जो है वो हमने कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देख लेते हैं। 251 नंबर का प्रश्न आता है कि जैसलमेर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। जैसलमेर की जो स्थापना है दोस्तों वो किसके द्वारा की जाती है, तो जैसल भाटी के द्वारा की जाती है। ठीक है, भाटी राजवंश है। ठीक है, भाटी अपने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र माने जाते, कहते हैं ये कि हम उनके संतान हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि जैसलमेर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, जैसल भाटी के द्वारा। इससे याद रख सकते हैं जैसल और जैसलमेर। ठीक है, वो तो आप नॉर्मल है, ये तो याद रखिएगा। और जैसलमेर में अधिकतर भाटी राजपूत है। ठीक है, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा किला ढाई शाखों के लिए जाना जाता है। ऐसा कौन सा किला है जो वो ढाई शाखों के लिए जाना जाता है, तो जैसलमेर का किला जो है वो ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोनार किला। सुवर्णगिरी अलग है और स्वर्णगिरी अलग है। स्वर्णगिरी कहा जाता है जैसलमेर किले को, सुवर्णगिरी अपने जालोर का जो किला है उसको कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि जैसलमेर का पहला शाखा किसके काल में होता है। दोस्तों जैसलमेर का जो पहला शाखा होता है वो किसके काल में होता है, तो वो दोस्तों होता है अपने मूलराज के काल में। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, जैसलमेर का दूसरा शाखा किसके काल में होता है। जैसलमेर में भी दूसरा शाखा होता है, वो रावल दूदा के काल में होता है। ठीक है, आक्रमण से होता है, किसके आक्रमण से, आप जानते हैं फिरोज शाह जो था उसके आक्रमण से होता है। चलिए अगला प्रश्न है 255 नंबर का, जैसलमेर का अर्ध शाखा कब होता है। जैसलमेर का अर्ध शाखा कब होता है दोस्तों, तो 1550 में होता है। लूणकरण व अमीर अली के हमले से जो है वो आक्रमण होता है, वो ही अर्ध शाखा के नाम से प्रसिद्ध है, जैसलमेर का अर्ध शाखा, जो 1550 में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करा दिया था, तो वो थे हरराय भाटी। ठीक है, नागौर दरबार में हुआ था, तो भाटी राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की पहले तो, और फिर जो उसकी पुत्री थी उसका विवाह अकबर से करा दिया था। तो हरराय जो भाटी था उसने ऐसा कार्य किया था। अगला प्रश्न है, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जवाहर सिंह जो है दोस्तों वो भाटी वंश का अंतिम शासक था। जाट शासकों की शुरुआत किससे होती है। जाट शासक जो थे उनकी शुरुआत किससे होती है, तो गोकुल जाट से होती है। ठीक है, गोकुला जाट जो कहा जाता है। गोकुल जाट की हत्या के बाद किसके संघर्षों ने जो है उसको जारी रखा था, तो राजा राम जाट का नाम आता है। ठीक है, राजा राम जाट जो थे उन्होंने संघर्षों को जारी रखा था। भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत किससे होती है, तो चूड़ामण जो जाट थे उनसे होती है भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत। ठीक है, चूड़ामण जाट से। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, किस जाट शासक को जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी। दोस्तों ऐसा कौन सा जाट शासक था जिसने जयसिंह ने जो है वो ब्रजराज की उपाधि दी, तो बदन सिंह को। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी थी। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस जाट शासक ने पानीपत का युद्ध जो हुआ था उसके पश्चात मराठों को शरण दी थी, तो सूरजमल जाट का नाम आता है। ठीक है, इसी कड़ी में सूरजमल जो जाट था उसका नाम आता है। चलिए अगला प्रश्न है इसी कड़ी में कि रुहेलों के खिलाफ हुए युद्ध में सेनापति ने सूरजमल की मृत्यु की पूर्ण पुष्टि कर किसे विश्वास किया था, तो नजीब खां को दिया गया था। ठीक है, नजीब खां का इसमें नाम आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, करौली का कौन सा राजवंश स्वयं का संबंध मथुरा की शूरसेन शाखा से जोड़ता है। ठीक है, तो यादव जो थे जादौन जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, जादौन भी कहते हैं इनको, द पे दो की मात्रा है। ठीक है, तो जादौन ये जो राजवंश है ये ही यादव है दोस्तों। ठीक है, यादव। चलिए अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, करौली के यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो करौली के जो यादव राजवंश है उनकी विजयपाल द्वारा की जाती है 1040 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एसके स्टडी अकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे आप, तो फिर आप वहाँ से जाकर के नोट्स वाले फोल्डर से इसको डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही ईजीली तरीके से। चलिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।